का झंडा ढो रहे हैं। आज मैं आप लोगों को बतलाना चाहती हूँ, भाजपा के लोग तो हम लोगों को सरना धर्म कोड तक नहीं दे रहे। लगा लीजिए जितना ताकत लगाना है, बहा दीजिए पैसा जितना आपको बहाना है। हम लोगों को कभी गुलामी स्वीकार नहीं है। आज आप लोगों का बिजली बिल माफी हुआ है कि नहीं? अरे जोर से बोलिए, महादानी से सुन रहे हैं आप लोग। भाजपा वाले जो यहाँ घूम रहे हैं और हम लोगों से सवाल करते हैं कि बंधु तिर्की ने क्या किया, करते हैं ना। बंधु तिर्की ने वो किया जो आप लोगों ने कभी नहीं किया, और यही कारण है कि मांडर की जनता ने 3 बार उनको विधायक बनाया। भाई बहन और मेरे मांडर विधानसभा के सभी ग्रामवासियों को आज आप लोगों को स्वागत करती हूँ। 13 नवंबर को जो विधानसभा का चुनाव होना है, वो चुनाव केवल एक विधायक का चुनाव नहीं है। इस चुनाव में आप लोग एक सरकार भी चुनेंगे, और इस जो सरकार आप लोगों को चुनना है, वो इस राज्य के लिए, इस समाज के लिए, आपके क्षेत्र के लिए, आपके घर और परिवार के लिए एक अच्छा सरकार हो, ये सोच के आपको निर्णय लेना है। 18 साल में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो गांव भर के लिए सरकार ने किया हो। पिछले 5 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि गांव भर के लिए काम हुआ है। आज आप लोगों का बिजली बिल माफी हुआ है कि नहीं? अरे जोर से बोलिए, महादानी से सुन रहे हैं आप लोग। हुआ है कि नहीं? मैया सम्मान योजना मिला है कि नहीं? 2 लाख किसान ऋण माफ हुआ है कि नहीं? आप लोगों के लिए इस सरकार ने काम किया है, और जो अस्थिरता बनाया गया उस पे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने गांव-गांव तक लोगों को योजना से जोड़ने का प्रयास किया है। और इसीलिए 13 तारीख को आप लोग जब घर से निकलेंगे तो आपका एक वोट आप केवल एक सरकार के लिए नहीं, अपने परिवार, अपने समाज और अपने राज्य के लिए आप करेंगे। आज यहाँ पे भाजपा के कई लोग मंडरा रहे हैं, बाहर दूसरे राज्य से भी आके मंडरा रहे हैं। हेमंत दा ने सही नारा दिया है, तीर और धनुष से गीत को मार गिराना है। आज ये भाजपा वाले जो यहाँ घूम रहे हैं और हम लोगों से सवाल करते हैं कि बंधु तिर्की ने क्या किया, करते हैं ना। बंधु तिर्की ने वो किया जो आप लोगों ने कभी नहीं किया, और यही कारण है कि मांडर की जनता ने 3 बार उनको विधायक बनाया, और इस बार चौथी बार वापस आएंगे हम लोग। जिन लोगों ने मांडर विधानसभा में एक ईंट तक नहीं जोड़ा है, वो हमसे सवाल करते हैं कि हम लोगों ने क्या किया। मस्जिद से लेके, मंदिर से लेके, सरना धर्म से लेके, ईसाई धर्म से लेके सभी लोगों का लड़ाई हम लोगों ने लड़ा है, और आगे भी हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। राजा, आज यहाँ पे दूसरे राज्य से लोग आते हैं और केवल समाज में नफरत और बांटने का कोशिश करते हैं। अभी आए हुए आपके आसाम के हेमंत बिश्व शर्मा जी, हमारे आए हुए थे एक साथी असम के, आप लोगों को बतलाए कि वहां पे जो असम में आदिवासी भाई बहन रह रहे हैं, उन लोगों का क्या हश्र है। ये लोग बहुत दिखाते हैं कि इनको बहुत चिंता है आदिवासियों का। अगर इतना ही चिंता है तो चाय बागान में रह रहे हैं झारखंड आदिवासियों को आप उनका अधिकार क्यों नहीं देते हैं? हेमंत जी, आप में और हमारे हेमंत दादा में बहुत अंतर है, केवल नाम पर का छोटा अंतर नहीं, आप दोनों में बहुत अंतर है। हेमंत दादा ने इन भाजपा वालों के सामने घुटना नहीं टेका है कि नहीं, और यही कारण है कि उनको जेल में डालने का काम किया इन लोगों ने। मगर हेमंत जी, आपने तो जो बड़े बड़े
शारदा स्कैम, बर्जर स्कैम, 10 तरह के स्कैम करके जो आप लोगों ने आपने रखा है, और आज यही कारण है कि भाजपा वालों का आप गुलामी कर रहे हैं। मगर आपको समझना होगा कि हम झारखंड के आदिवासी मूलवासी, हम लोग गुलामी नहीं समझते हैं और ना ही करते हैं। आज यही कारण है कि आपने हेमंत सोरेन दादा को जेल में डालने का काम किया, और यही कारण है कि आपका गुलामी हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया, तो आपने बंधु तिर्की का भी सदस्यता को खत्म करने का काम किया। जवाब देगी जनता। जिस तरह से उपचुनाव 2022 में ये जनता ने मुझे यहाँ से जिता के विधानसभा भेजा है, उसी तरह से इस बार भी 2024 में कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से विजय बना के यहाँ से भेजेगी। मांडर को आप असम और नागपुर नहीं बना सकते हैं। लगा लीजिए जितना ताकत लगाना है, बहा दीजिए पैसा जितना आपको बहाना है। हम लोगों को कभी गुलामी स्वीकार नहीं है, और यही कारण है कि यहाँ की जनता हेमंत दादा की सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। खड़ी है कि नहीं? खड़ी है कि नहीं? आज हमारे आदिवासी भाई बहन को भी मैं बोलना चाहती हूँ, आप लोगों को, हम लोगों को बांटने का बहुत प्रयास किया जाएगा। मैं बाकी समाज के बारे में दावे से नहीं कह सकती हूँ, मगर मैं खुद एक आदिवासी उरांव समाज से हूँ, तो मैं इस बात को बोल सकती हूँ कि आज जो आदिवासी भाई बहन भाजपा का झंडा लेके धो रहे हैं, ये समाज का दुर्भाग्य है, क्योंकि ये भाजपा के लोग तो हमें आदिवासी तक नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये हम लोगों को? वनवासी। क्या बोलते हैं ये लोग हम लोगों को? वनवासी। इसीलिए आप लोगों को समझना है इस बात को। आज जो लोग ये झंडा ढोने का काम कर रहे हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन जो भाजपा का झंडा ढो रहे हैं, आज मैं आप लोगों को बतलाना चाहती हूँ, भाजपा के लोग तो हम लोगों को सरना धर्म कोड तक नहीं दे रहे। 15 साल से ये सरना धर्म कोड का लड़ाई है, 15 साल से। अरे हाँ या ना आप बोल तो दीजिए। आप लोग मत बोलिए, मोदी जी से सवाल था, मोदी जी से ये सवाल है, हाँ या ना सरना धर्म कोड में? मोदी जी जवाब तो दीजिए। 15 साल से आप यहाँ के आदिवासियों को लटका के रखे हैं, और अब भी अमित शाह जी झारखंड में आके बोलते हैं सरना धर्म कोड में जब सरकार बनेगी तो विचारेंगे। डबल इंजन का सरकार 2014 से 19 तक आपका, दिल्ली में माई बाप का मोदी सरकार आपका, कितना विचारेंगे मोदी जी? आदिवासी समाज को घंटा समाज के रखा है क्या आपने? चुनाव के समय आप आएंगे और आदिवासी करेंगे और आपको वोट मिल जाएगा। मांडर की जनता में 15 साल 20 साल में बंधु तिर्की ने इतना राजनीतिक चेतना भरा है कि आज भी यहाँ की जनता अपना लड़ाई लड़ना जानती है। और यही कारण है कि यहाँ दूसरे राज्य से जितने लोग भी आ जाए, इनका दाल पकने वाला नहीं है यहाँ पे। आप लोग केवल मजबूती से खड़े रहिए हेमंत सरकार के साथ, आप लोग केवल खड़े रहिए मजबूती से कांग्रेस पार्टी के साथ। आने वाले समय में, कल लोहरदगा में ही राहुल गांधी जी ने ये बात को बोला है कि दोबारा से विधानसभा से हम लोग सरना धर्म कोड पारित करके भेजेंगे। देखते हैं ये लोग कितना बार रोक सकते हैं उसको। दोबारा से 1932 का स्थानीय नीति पारित करके भेजेंगे। देखते हैं कितना बार आप रोक सकते हैं इसको। और आने वाली सरकार में जितने भी चल रही योजना है वो चलते रहेगी, ये भी हम लोगों का हेमंत सरकार का दावा है। और इसके अलावा कई सारे ऐसे अच्छे चीज इस राज्य में होने वाला है जो आप लोगों ने 18-20 साल इस राज्य को उपेक्षित रखा है योजनाओं से। आने वाले समय में इस राज्य को एक बेहतर राज्य बनाएंगे। आने वाले समय में सभी को, सभी जाति धर्म
के लोगों को उनका सम्मान, उनका अधिकार दिलाने का काम हम लोग करेंगे। चाहे वो आप लोगों ने जो आदिवासी लोहरा लोहार समाज को वंचित रखा हुआ है, चीख बड़ाई समाज को जो योजनाओं से, उनके अधिकारों से वंचित रखा है, वैसे उपेक्षित समाज को भी हम लोग आगे लेके चलेंगे। ये मांडर विधानसभा है और ये पूरे राज्य में एक उदाहरण स्थापित करेगा और यहाँ से भारी मतों से हम लोग कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे।